लोग एएस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज आपका प्रैक्टिस सेट 4 में स्वागत है। जो आप लोग जानते हैं कि मैं आर्मी भर्ती 2026 के लिए चला रहा हूं और आपके लिए मैं नेवी के लिए भी चला रहा हूं। ठीक है, जो नेवी एमआर 2027 भर्ती आने वाली है उसके लिए भी मैं चला रहा हूं। ठीक है दोस्तों, दोनों के लिए प्रैक्टिस सेट है। यदि आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए देना चाहते हैं, लेकिन मैं स्पेशल नेवी एमआर और आर्मी भर्ती 2026 के लिए लाया हूँ। ठीक है, तो आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा। और 55 कितने क्वेश्चन होंगे? 55 क्वेश्चन होंगे। तो 55 क्वेश्चन में से बताइएगा आपने कितना सही किए हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि आर्मी भर्ती 2026 में जीडी ट्रेडमेंट्स में क्वेश्चन जीके के कितने आते हैं? 15। साइंस के कितने आते हैं? साइंस के भी 15। मैथ के कितने आते हैं? मैथ के भी 15 क्वेश्चन। और रीजनिंग के 5। ठीक है, तो कितना हो गया? 15 की 45, 50। तो आर्मी का कितना हो गया दोस्तों? आर्मी का 50 क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर आइए नेवी का देखिए। ठीक है, नेवी का देखेंगे आप लोग तो नेवी का कितना होता है? नेवी एमआर में ओके, नेवी एमआर में कैसे कितना आता है क्वेश्चन? जीके का क्वेश्चन कितना होता है? तो जीके का क्वेश्चन आपका होता है दोस्तों 25। ठीक है, और जीके 25, मैथ और साइंस को मिलाकर 25। ठीक है, तो मतलब 12-12। तो सिमिलर है। आप लोग केवल जैसे आपके आर्मी में देखिए, यहाँ पर बता देता हूँ, एक सेकेंड मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। आर्मी में आपका जीके कितना होता है? 15। मैथ 15। साइंस 15। रीजनिंग आपका 5। तो आपका कितना होगा टोटल? 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो नेवी एमआर में देख लीजिए। नेवी एमआर में आपका जीके आता है कितना? 25 क्वेश्चन। तो आपका कितना ज़्यादा क्वेश्चन हो जा रहा है? मान लीजिए 10 क्वेश्चन आपका ज़्यादा आर्मी के लिए हो रहा है। तो 10 क्वेश्चन यदि आपका जीके का ज़्यादा हो रहा है तो कोई बात नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। जीके कोई ख़राब चीज़ नहीं है, आप लोग देखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो मैं 25 क्वेश्चन जीके का लाया हूँ। ठीक है, इस मैं प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन जीके का चलाऊंगा और सभी और क्या कहते हैं 25 क्वेश्चन आपका होगा साइंस मैथ मिला के, मतलब दोनों होंगे। साइंस का भी 15 रहेगा और मैथ का भी 15। तो आप लोग और रीजनिंग का लास्ट में 5 क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आर्मी में रीजनिंग का 5 क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन नेवी एमआर में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग देखिएगा। ठीक है दोस्तों, चाहे तो आप लोग लास्ट में नेवी एमआर वाले बच्चे देख सकते हैं, यदि नहीं भी चाहेंगे तो मत देखिएगा। 5 क्वेश्चन रीजनिंग का होता है, उसमें से नेवी एमआर में 1 क्वेश्चन फंसता है जरूर। ठीक है, तो आर्मी के लिए 5 क्वेश्चन तो पूरा आता ही आता है रीजनिंग का, तो वो आर्मी के बच्चे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ गए? आर्मी में जी के 15, मैथ में 15, साइंस में भी 15, रीजनिंग का 5। तो नेवी एमआर में जी के 25 क्वेश्चन आता है और मैथ और साइंस मिला के आपका 25 क्वेश्चन होता है, मतलब नेवी एमआर में भी 50 क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए मैं दोनों का मिलाकर प्रैक्टिस से चला रहा हूँ। तो आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अभी से लग जाइए तैयारी में। आप लोग कहीं बैच लिए होंगे, बैच से पढ़िए और यहाँ पर प्रैक्टिस से आप लोग लगाइए और देखिए मेरा 50 में से कितना सही हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। गणितीय और तार्किक कार्यों को निष्पादित करने वाला प्रोसेसर क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? बी, एलयू कहलाता है। ठीक है दोस्तों, बी नंबर आपका आंसर क्या होगा? बी। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मुख्य 3 घटक में से एक, जिसमें मेमोरी यूनिट होते हैं और दूसरा कंट्रोल यूनिट होते हैं। ठीक है, शामिल है। समझ गए? चलिए आइए चलते दूसरा पे। लेटेलाइट मिट्टी का विकास इनमें से किसका परिणाम होता है? लेटेलाइट मिट्टी, तो आपका आंसर क्या होगा? दूसरा का सी, निशासन के लिए होता है। ठीक है, लेटेलाइट मिट्टी उष्मा कटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। ओके दोस्तों, यह मिट्टी प्राय उन उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है जहाँ ऋतुनिष्ठ वर्षा होती रहती है। ठीक है, जहाँ वर्षा होती रहती है। यह इस मिट्टी का रंग लाल होता है, लेकिन यह लाल मिट्टी से अलग होती है। यह मिट्टी अम्लीय होती है, जिसका पीएच मान कितना होता है? इस मिट्टी का पीएच मान कितना होता है आपका? 4.0 से लेके 5.0 तक होता है। ठीक है, तो चलिए आइए आगे चलते हैं।
बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा शुरू किया गया है, बताइए। तो डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, कॉर्नवालिस। ओके दोस्त, चौथा का क्या होगा, कब शुरू किया गया था, 1793 में, ठीक है, ठीक है, 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस की अध्यक्षता वाली ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, ठीक है। चलिए, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके द्वारा अधिक बचत की जाती है, बताइए, किसके द्वारा की जाती है, तो बी, घेरू क्षेत्र के लिए, ठीक है। चलिए, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबोधि बिहार किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो आपका कहाँ, किस भारतीय राज्य में है, सी, बिहारी में, ठीक है। चलिए, आइए चलते आप 6वां नंबर क्वेश्चन पे। गर्म पानी अभयारण्य कहाँ स्थित है, गर्म पानी अभयारण्य आपका करबी आंगलोंग असम में है, ठीक है। ए नंबर, 3 जगह है, ओके, ठीक है। गर्म पानी और वन्य जीव भारत के असम के करबी एंगलोंग जिले में स्थित 6.05 वर्ग किलोमीटर और 2.34 वर्ग मील में फैला वन्य जीव अभयारण्य है। यह गोलाघाट से 25 किलोमीटर और 16 मील की दूरी पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। चलिए, आईसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है, बताइए, पूर्ण रूप क्या है, तो 7वां का आंसर बी होगा, ठीक है। इंडस्ट्री क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी रेखा भारत का प्रारंभिक समय तय करती है, बताइए। तो आपका क्या होगा, इसका ऑप्शन नहीं दिया है, एक देख लीजिए, किस कौन सा है, 8वां का ऑप्शन लिख लीजिए आप लोग, 8वां का ऑप्शन लिखिए, 82.5 पूर्व, ठीक है, 82.5 पूर्व। तो 8वां का आंसर आपका डी होगा, ठीक है, इतना ही होता है। चलिए, अटल पेंशन योजना एपीएस किस क्षेत्र में श्रमिकों पर केंद्रित है, बताइए। डी, आपका आंसर 9वां का क्या होगा, डी, इसका भी नहीं दिया है, अरे यार, अटल पेंशन है, ठीक है। अटल पेंशन योजना एपीआई भारत के नागरिकों के लिए है, ठीक है। चलिए, इसका भी नहीं दिया ऑप्शन 10वां का, सभी ऑप्शन कहाँ चला गया है, 10वां का लिख लीजिए, इसका भी 10वां का ऑप्शन आपका लिख लीजिए, चिलोन, ठीक है, यही आंसर होगा। निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल म्यांमार का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, तो चिलोन को माना जाता है, ठीक है। आइए, खाद्य और कृषि संगठन एफएओ का मुख्यालय स्थित कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, रोम में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, रोम में, ठीक है। तो आइए अब 12 नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, बताइए, कौन सी पुस्तक है वो, सी, गाइड, क्या है ये, गोदान गबन और करम भूमि, ये क्या है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। और गाइड 1958 का एक उपन्यास है, किसका है, गाइड एक 1958 का उपन्यास है, ठीक है। क्या है दोस्तों, उपन्यास है, उपन्यास है, जिसे भारतीय लेखक आर के नारायण द्वारा लिखी गई है, आर के नारायण, ठीक है, आर के नारायण द्वारा लिखी गई है, ठीक है दोस्तों। अंग्रेजी में लिखा गया है। डी, घनपात राय श्रीवास्तव अपने पेन नाम मुंशी प्रेमचंद्र के रूप में ज़्यादा लोकप्रिय हैं। आधुनिक हिंदी उर्दू साहित्य के एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं गोदान, रंगभूमि, सेवा सदन इत्यादि है। अभी बताया था मुंशी प्रेमचंद्र की, ये गोदान, गबन और कर्मभूमि है, ठीक है। चलिए, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई कौन थे, तो पहले एशियाई कौन थे दोस्तों, तो रविंद्रनाथ टैगोर, सी नंबर।
भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। भीमबेटका सी नंबर गुफा शैल चित्र के लिए है। ठीक है। क्रिकेट के किस मैदान को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है? तो आपको किसको कहा जाता है? आपका आंसर 14 का क्या होगा, सॉरी दोस्तों 15 का डी, ओवल इंग्लैंड को कहा जाता है। ठीक है, क्या होगा? ओवल इंग्लैंड को। चलिए, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए। एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। ठीक है। यह बल एक युवा विंग है, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। एनसीसी भारत में एक स्वैच्छिक संगठन है जिसके सदस्य स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय स्तर में आते हैं। यह भारत के तीनों सेनाओं से संबंध है। क्या है? भारत के तीनों सेनाओं से ये संबंधित है। चलिए, डाटा या स्थान घेरने के अनुसार सबसे बड़े से सबसे छोटी श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन संयोजित है? बताइए कौन है? तो टीबी है। टीबी, जीबी, एमबी, केबी। डी नंबर। निम्नलिखित में से किसने किसने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? बताइए किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ओके। पेट्रोलियम के संचित भंडार निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में ज्योतिबा फुले के सत्य शोधक समाज का संगठन किया था? बताइए किसने किया था? तो सत्य शोधक समाज का संगठन 1853 में हुआ था। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? बी नंबर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? धर्मपाल को। ठीक है, धर्मपाल को माना जाता है। चलिए, 21 का आंसर आपका बी होगा। समझ गए? चलिए, प्रकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं? 30। ठीक है, कितने होते हैं? 30 सदस्य चुने जाते हैं। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? बताइए विधि अधिकारी कौन है? भारत का महान्यायवादी है। ठीक है, आर्टिकल किस में आता है? 76 में। आर्टिकल 76 में ये आता है। निम्नलिखित में से बॉम्बे हाई का संबंध किससे है? तो बॉम्बे हाई का संबंध अपतट टेल क्षेत्र से है। ठीक है दोस्तों, सी नंबर। खरीफ फसलें हैं, बताइए खरीफ फसलें कौन है इसमें से? बरसात में खरीफ फसल हैं। खरीफ फसल कब होते हैं? बरसात में होते हैं। बी नंबर। ठीक है, तो खरीफ फसल का मौसम अप्रैल से लेकर अक्टूबर दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान, और रबी फसल का मौसम अक्टूबर मार्च सर्दी से होता है। ठीक है, मार्च और जून के बीच उगाई जाने वाली फसलें ग्रीष्मकालीन फसलें हैं। खरीफ फसलों की चावल, मक्का, जवर, मोटी, बाजरा, उंगली, बाजरा, रागी, अनाज, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि शामिल हैं। ठीक है, समझ गए? तो चलिए अब आते हैं यहाँ से आपका मैथ और साइंस मिक्स है दोनों। ठीक है, पहले तो साइंस आपका चलेगा। यहाँ से आपका साइंस स्टार्ट है। चलिए आइए, पेनिसिलिन किससे निकलता है? बताइए पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? सॉरी, पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? तो आपको किससे? फफूंदी से निकाला जाता है। ठीक है, किससे? फफूंदी। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसका मिलान करना है आपको जीव विखंडन की व्यवस्था। अमीबा, लिस्मानिया, प्लाज्मोडियम। इसका करिए, क्या होगा? पहला का क्या होगा? तो पहला का होगा आपका तीसरा। ठीक है, अमीबा कहाँ होता है? विखंडन किसी भी तल पर होते हैं। ठीक है, और दूसरा आपका विखंडन निर्धारित लिस्मिनिया आपका दूसरा होगा, और प्लाज्मोडीमिया आपका ये बहुखंडन। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? 27 का डी होगा। समझ गए? चलिए, स्टेनलेस स्टील के मुख्य अवयव तत्व क्या है? बताइए क्या है? Fe और Cr। ठीक है, किसी परमाणु के समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण होते हैं? तो मौलिक कण क्या होते हैं? प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी परमाणु के समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं।
U-235 का नाभिकीय विखंडन होता है तब उसके नाभिक से टकराता है तो क्या होता है, न्यूट्रॉन निकलता है। ठीक है, बी नंबर। फ्लेमिंग के दाहिने, ठीक है, सॉरी दोस्तों, तीसरा, U-235 का नाभिकीय विखंडन होता है तब उसके नाभिक वेग न्यूट्रॉन से टकराते हैं। किससे टकराते हैं, न्यूट्रॉन से टकरा के विखंडन होते हैं। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा संकेत करता है, बताइए क्या करता है, प्रेरित धारा की दिशा है। समझ गए, इसके बारे में बता दूं। और फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, जिस तार से होकर धारा बहती है उस तार के ऊपर यदि दाहिने हाथ को रखकर अंगूठा, आप लोग दाहिना हाथ निकालिए बाहर और अंगूठे तथा पहली 2 उंगली निकाल दिए ना, तो इस तरह फैलाया जाए तो वह एक दूसरे के समकोणीय दिशा में हो और यदि तर्जनी फोर्स फिंगर धारा की दिशा तथा बीच वाली उंगली, तर्जनी क्या है, फोर्स फिंगर, ठीक है, और दूसरी सुई की विपक्ष दिशा बताने वाले अंगूठे की दिशा चुंबकीय बल को दर्शाती है। ठीक है, चलिए। एक गोलीय दर्पण का अवधारण 3 है तो यदि इसके द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो बिंब की ऊंचाई क्या होगी। तो बिंब की ऊंचाई क्या होगी, देखिए 3 बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई 15 है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, बिंब की ऊंचाई दी है नहीं है, इसको म्यू मान लेते हैं। ठीक है, आइए, तो म्यू बराबर 15/3, तो 3 बचे 15, 5 सेंटीमीटर, आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। जब तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वो ले जाती है, बताइए क्या ले जाती है, तो आयाम ले जाती है। प्रत्यक्षता पर किसका प्रभाव पड़ता है, तो किसका प्रभाव पड़ता है, ताप का। ठीक है दोस्तों, चलिए। यदि 5 न्यूटन के बल द्वारा किसी पिंड में 0.04 मीटर विस्थापन पैदा हो तो पिंड का कार्य क्या होगा, बताइए। तो पिंड का कार्य क्या होगा, तो क्या होता है, W इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, तो 5 न्यूटन इंटू 4.4 मीटर, तो आपका क्या होगा 2.2 जूल। बी नंबर आंसर आपका क्या होगा, बी नंबर। एम द्रव्यमान वाले 2 पिंड क्रमशः बी एवं 4b वेगों से गतिशील है तो उनके संग वेगों का अनुपात क्या होगा, बताइए क्या होगा, 1:4 होगा। बी नंबर कैसे होगा, बता दूं, आइए देखिए। मान लिया कि संवेग m1 है, ठीक है, और m2 है संवेग, ठीक है, m1 m2, तो m1/m2 बराबर mv, ठीक है, और m इंटू 4b होगा, तो 1:4 हो जाएगा आपका, क्या होगा, 1:4 हो जाएगा। समझ गए, चलिए। संवेग परिवर्तन की दर निम्नलिखित में से बराबर होती हैं, हाँ, क्या होती हैं, बल होती हैं। संवेग परिवर्तन की दर बल बराबर होती है। ठीक है, यहाँ से आपका मैथ स्टार्ट हो गया। चलिए, यहाँ से आपका मैथ है, चलिए देखते हैं। यदि 3x + 4y = 16 है तथा xy = 4 है तो 9x² + 16y² का मान निम्नलिखित में से क्या होगा, बताइए। चलिए देखिए, 3x का स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा पतला करने दीजिए। चलिए आइए, 3x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर, ठीक है। अब आइए बराबर 3x + 4y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x और 4y, ठीक है। कैसे, देख लीजिए, यहाँ पर a² + b² बराबर a + b का होल स्क्वायर और -2ab। इसी पर आधार पर इस क्वेश्चन को मैंने किया है, ठीक है, इस सूत्र पर इसका निकाला है। 3x और 4y² का मैंने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। तो आइए इसको आगे हल करते हैं। तो इसको करिए, क्या होगा आपका, 9x² प्लस 16y² बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका,
यहाँ पर देख लीजिए, इसको करिए तो आपका तितरी का 9 क्या होगा, तितरी का 9 16। यहाँ पर इसको करिए 3 और 4, पहले यहाँ पर इसको करिए, ठीक है। इसको गुणा कीजिए, आपका क्या होगा, 4 3 12, 12 चौक 48। चलिए आइए देखिए, यहाँ पर देख लीजिए 3x प्लस 4y बराबर क्या दिया है आपका 16, तो 16 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस, तो आपका देखिए एक्स वाई बराबर क्या दिया है 4, तो देखिए दो, इसको पूरा कर लीजिए, 2 3 6, 6 और 6 चौके 24, 24 24 और इंटू 4, 24 इंटू 4 कीजिए, तो 6 चौके 16 के 6 हासिल है, 4 दूनी 9, 96 क्या आएगा आपका 96। तो यहाँ पर देखिए 16 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का क्या होगा 256 माइनस 96, तो घटाएंगे तो आपका क्या होगा 160, 160 आ गया। 9x स्क्वायर, ठीक है, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, आपका क्या आया 160 आंसर आ गया, यही पूछ रहा था ना। तो 9x स्क्वायर प्लस 16y का मान, तो आपका क्या आएगा 160, सी नंबर, ठीक है। क्या आया 160, समझ गए, आया समझ में। देखिए एक बार और समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने पहले 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का, इसके आधारित पर जो आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, a प्लस बी कोष्ट में स्क्वायर माइनस 2ab होता है, उसी पर मैंने इसको बैठा दिया, ठीक है। उसके बाद बैठाने के बाद यहाँ पर देखिए 3x 4y बराबर 16 दिया है, तो 3x प्लस 4y बराबर मैंने यहाँ पर 16 लिख दिया, 16 का स्क्वायर। उसके बाद आपका xy बराबर 4 दिया है, तो यहाँ पर मैंने इसको गुणा किया, 2 3 6, 6 चौका 24, 24 xy होगा आपका, तो xy का मान क्या है 4 है, तो xy में 24 इंटू 4 में गुणा किया हूँ तो आपको 96 आ गया। 96 आने के बाद आपको मैंने 256 में 96 घटाया तो 160 आ गया, ठीक है। तो 160, तो 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर बराबर आपका 160 आ गया। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे। यदि टेन थीटा बराबर 4/3, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा। चलिए टेन थीटा बराबर 4/3 दिया है, ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं p/b, ठीक है। तो इसको करिए, h बराबर √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो क्या होगा आपका 4 16, 16 3 9 25, √25 बराबर आपका h बराबर क्या आया 5, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर 4/5 हो जाएगा, कोस थीटा बराबर आपका 3/5 हो जाएगा। तो इसको दोनों को जोड़ दीजिए, जो यहाँ पर क्या है जोड़ा है ना, तो 4/5 प्लस 3/5, तो क्या होगा 4 3 60, 1 60/5, बी नंबर। आपका आंसर क्या होगा बी नंबर। मैंने कैसे यहाँ पर साइन थीटा बराबर 4/5 लिखा और कोस थीटा बराबर 3/5 लिखा। तो यहाँ पर देखिए टेन थीटा बराबर 4/3 दिया है, तो हम लोगों ने एच निकाल लिया, ठीक है। इसका कैसे होता है लाल बटा कक्का पर मैंने किया है, ठीक है। इसको देख लीजिए, साइन कोस टेन पर किया है, ठीक है। इसको साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट किया है, इस पर इसी के आधार पर किया है, ठीक है। आप लोग को समझ के जब मैं यहाँ पर समझाऊंगा तो ज़्यादा समय आपको लग जाएगा, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है, इतना में आपको समझ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, किसी त्रिभुज के अंटा केंद्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है। यह कोर के समद्विभाजकों का कटान बिंदु है, इसलिए यह सही है, ठीक है। किसी त्रिभुज का अंतः कोर उसके कोरों को समद्विभाजित का कटान बिंदु है, ठीक है। चलिए, 1500 के मूलधन पर 10% की वार्षिक दर पर वार्षिक संयोजन से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज आपको क्या करना है, इसका निकालना है। आइए निकालते हैं। देखिए 10 का मैं आपको कराता हूँ अच्छे से। 10 का इसको करेंगे तो क्या होगा 1/10, ठीक है। तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 11, फिर 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, 2 वर्ष के लिए हो रहा है ना। तो इसको करिए, तो यहाँ पर क्या आएगा 100, इसको गुणा करेंगे 100 और इसको करेंगे 121, इसको घटाइए, आपका क्या आएगा ब्याज 21 आएगा, ठीक है। ब्याज आपका क्या आएगा
21, 21 आया ना, तो 1500, तो 1521 आ गया। तो 1500 क्या है आपका मूलधन है, तो मूलधन है तो पहले नंबर 1500 में इसको क्या करेंगे भाग देंगे। तो 20 से 20 इंटू 15 कीजिए, इसमें क्या करेंगे, इसमें 15, ब्याज में इसको गुणा करेंगे 21 इंटू 15। तो 15 कम 15 का 5 हाथ से 1, 15 दूनी 30, 1 31, आपका क्या आया 315 आ गया ना, 315। कहीं गलती हो रही है क्या, 100 121 21 1500 है, 1500 थोड़ी ना है दोस्तों, 15,000 है, यहाँ पर एक जीरो नहीं है, ठीक है, एक जीरो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 15,000 है। ओके, इसलिए आपका क्या आएगा आंसर, यहाँ पर एक जीरो और बच जाएगा। ठीक है, समझ गए, बी नंबर आया समझ में आपको। चलिए, मैंने कैसे किया, 2 वर्ष के लिए निकाला था चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का मैंने निकाल दिया, यहाँ पर 1500 में 100 से भाग दे दिया। ठीक है, ये क्या है प्रिंसिपल है, और ये क्या है आपका SI है। ठीक है, और यहाँ पर आपका ब्याज निकल गया। ठीक है दोस्तों, चलिए, एक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 720 मीटर है तो रेलगाड़ी द्वारा खंभे को पार करने में लिया गया समय सेकेंड में कितना होगा, सेकेंड में बताना है। तो कितना है, 6 किलोमीटर प्रति हावर है। ठीक है, खंभे को पार करती है, तो आपका क्या होगा 6 इंटू, पहले इसको हम क्या करेंगे चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकेंड में, तो 5/18 से भाग देंगे। ठीक है, तो आपका क्या होगा 6 18 5/3, क्या आएगा 5/3। 5/3 आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब 7 से 20 मीटर है, 720 मीटर में क्या करेंगे 5/3 से भाग देंगे। ओके, 5/3 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो दीजिए 5/3 में भाग देंगे तो आपका 720 इंटू 3/5 हो जाएगा। तो इसको करिए 5 एकम 5 6 7 2 यहाँ पर 5 चौका 20 5 चौका 20, इसको गुणा करिए, क्या होगा आपका 3 चौका 12 2 हासिल 1, 3 चौका 12 13 3 हासिल 1, 3 1 3 1 4, 432 सेकेंड। ठीक है, आपका 432 सेकेंड आंसर आएगा, समझ गई। आइए, सी नंबर आया समझ में। 6 किलोमीटर प्रति हावर को मैंने पहले चेंज किया सेकेंड में, 5/3 आया, 5/3 आने के बाद रेल की लंबाई क्या है 720 मीटर है, 720 मीटर और चाल में इसको क्या किया मैंने भाग दिया, भाग देने के बाद आपका 432 सेकेंड आया आंसर। ठीक है, चलिए आइए 1600 से के सॉरी दोस्तों 1600 को पहले 25% से घटाया गया तथा फिर उसे 25% से बढ़ाया गया, तो अंतिम मान क्या होगा। 1600 का 75% का, देखिए 1600 पहले क्या गया 25% घटाया, तो 100 में से 25% घटाया तो 75, 1600 का 75%, फिर उसके बाद कटा, फिर उससे 25% बढ़ाया, तो आपका 25% क्या हुआ बढ़ाया, तो 125। ठीक है, क्या हुआ 125 का बराबर 125%। ठीक है, तो 1600 इंटू 75/100 इंटू 125/100, चलिए काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो क्या होगा आपका फिर से यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 55 25, 2 एकम 2 0, 2 8 16, 25 5, ठीक है, और 2 कटा, तो 2 चौका 8, इसको 4 में 75 से गुणा कीजिए, फिर 75 में गुणा करने के बाद 5 से गुणा करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा 1500 आंसर आएगा। ठीक है, सी नंबर आया समझ में। चलिए, एक व्यक्ति 250 कुर्सियों को बेचकर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत बताना है आपको, तो कितना कमाता है, देखिए एक व्यक्ति 250 कुर्सियों को बेचकर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो आपका सीपी क्या है इसमें 50 है। ठीक है, एसपी क्या है आपका, सीपी क्या है 50, एसपी क्या है आपका इसमें, देखिए एसपी क्या है इसमें 250 कुर्सियाँ को बेचकर। ठीक है,
विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसमें से घटाएंगे आपका 200/50 इंटू 100। नो नो नो, गलती हो रहा है। देखिए 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर कमाता है। ठीक है, कितना कुर्सियाँ? एक व्यक्ति 250 कुर्सियाँ, तो 250 कुर्सियाँ को बेचकर 50 कुर्सियों के, मतलब 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य, तो 50 कुर्सियों के विक्रय मतलब 200। यहाँ पर कितने हुए? 200। 250 में से 50 घटाएंगे तो हम लोग का 200 आएगा, तो 200 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 200 आएगा, 50 कुर्सियों में से हो रहा है, तो 50 कुर्सियों में से 200 कमाता है। 200 कुर्सियों में, तो कटेंगे इसको, क्या आएगा आपका? 25%। बी नंबर आ गया समझ में? चलिए, इन संख्याओं का औसत 10 है। यदि एक संख्या 6 को हटाया जाए तो औसत 12 हो जाता है, तो n का मान क्या होगा? तो n का मान क्या होगा दोस्तों? चलिए, n की संख्या का औसत, तो n संख्या का औसत, तो हम लोग 10 इंटू n करेंगे तो आपका 10n हो जाएगा। माइनस, यदि एक संख्या 6 घटाया जाए, तो 6 घटाया तो n-1 यहाँ पर घटाया जाए तो औसत 12 हो जाता है। कितना हो जाता है? औसत 12 हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो क्या होगा? 10n-6 बराबर 12n-12। ठीक है, आइए हल कीजिए। आपका क्या होगा यहाँ पर? 12n। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको 12n और 10n को ले आएंगे तो हम लोग का माइनस हो जाएगा 10n, और उधर हम लोग 12-6 ले जाएंगे। ठीक है, 12 यहाँ पर 12 इधर माइनस है, तो इधर भी क्या होगा? माइनस। ठीक है, चलिए, तो क्या करेंगे इस पर? 2n और 6, n बराबर 6/2, 2×6, क्या होगा आपका? 3। आंसर आपका 3। ये माइनस है, इधर माइनस में ले जाएंगे तो आपका प्लस, तो प्लस माइनस माइनस घटेगा। यहाँ पर देखिए इसको, इधर इधर आप लोग प्लस है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? प्लस है, इधर जाएंगे तो आपका माइनस हो जाएगा। समझ गए? इसी प्रकार आपका हुआ है। आइए, एक लंबवत दो समांतर भुजाओं की लंबाई 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। यदि क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई का मान सेंटीमीटर में क्या होगा? ऊंचाई का मान सेंटीमीटर में आपका क्या होगा, यही बताना है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कहाँ पर? कमेंट में। चलिए, 3 नल ए, बी तथा सी एक टंकी को क्रमशः 20, 30 तथा 36 घंटे में भर सकते हैं। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? टंकी कितने घंटों में भर जाएगी? तो ए 120, 1/120, 1/130, सॉरी दोस्तों, 1/120 प्लस 1/30 प्लस 1/36। इसको करेंगे तो आपका इसका एलसीएम होगा 180, तो 9 दूनी 18 प्लस 6 प्लस 5, तो क्या होगा? जोड़ेंगे तो 20। क्या होगा? 20। 20/180, 20/180, 1/9, तो आपका आंसर क्या आएगा? बी नंबर। समझ गए? टंकी भरने का लगा समय 9 घंटा। चलिए, एक कार्य को अकेला 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए बी से 20% कम कार्य कुशल है। बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, देखिए, ए की कार्य कुशलता बी की कार्य कुशलता के क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। ए एक कार्य को अकेला 15 दिन में पूरा करता है, तो ए और बी से 20% कम कार्य कुशलता है। ए क्या है? 20% कम है। संबंध अनुपात बी की कार्य कुशल क्या कितना है? 100 है। ठीक है, तो आपका इसको करेंगे तो क्या होगा? 4:5 हो जाएगा। ठीक है, तो कार्य का समय का अनुपात 5:4 हो गया। ठीक है, तो 5×3, 5×3 और अनुपात 4×3, तो 15 और चढ़ते हैं 12, तो 15:12। तो इसमें क्या किया है? ए 15 दिन में काम करता है और बी 12 दिन में। तो किसका पूछा है? अकेला बी का पूछा है, तो आपका 12 दिन होगा ए नंबर। ठीक है, समझ गए? समझ में आया? देखिए यहाँ पर देख लीजिए, समझ में नहीं आया। 15 दिनों में ए, तो यहाँ पर मैंने यहाँ इसका 80/100 हो गया। 80/100 हो गया ना। किस प्रकार? देख लीजिए, ए 20 से 20%, मतलब 100
बी 100% है और एक सेकेंड बी क्या है दोस्तों, इस पर समझिए, बी कितना है 100%, बी कितना काम कर रहा है 100%, तो ए बी से 20% कम कर रहा है, क्या कर रहा है बी से 20% कम कर रहा है, तो इसका क्या होगा 80%, तो ए का क्या होगा दोस्तों 80%, तो हम लोग 100:80 को करेंगे तो आपका क्या आएगा बताइए, क्या आएगा सॉरी दोस्तों 80:100 को हम लोग करेंगे तो 1 0 से 1 0, 2 चौका 2 5 10, 4:5 आया, 4 क्या आया आपका 5, तो समय का अनुपात करेंगे तो 5 आपका क्या होगा दोस्तों 4, तो आप लोग देखिए यहाँ पर कितने ये क्या हो गया ए हो गया और ये बी हो गया, तो ए का 15 दिन दिया है, ए का 15 दिन दिया है तो मतलब इसमें 3 से गुणा किया है तभी 15 हो गया, तो तब इसमें भी हम लोग 4 में 3 से गुणा करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा, इसलिए आपका 12 आंसर है। ठीक है, चलिए इसका आप लोग HW है, इसका भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए 50 नंबर देखिए, 35 - 15 भागे 3 × 60 + 4 का मान क्या होगा, तो 35 - 15 भागे 3 × 60 + 4, इसको हल करेंगे तो आपका 35 - 5 × 7 + 4, ठीक है, इसमें भाग दिया 3 × 5 = 15, ठीक है, तो 35 - 35 7 × 5 = 35 + 4, तो 0 + 4 आपका क्या होगा 4, डी नंबर आंसर आपका क्या आएगा दोस्तों डी नंबर। यहाँ से आपका रीजनिंग चालू होता है। ठीक है, यहाँ से आपका आर्मी का 5 क्वेश्चन रीजनिंग में आता है, इसलिए रीजनिंग का चालू करता हूँ। नेवी में एक आता है क्वेश्चन, 1 से 2 आते हैं, तो नेवी वाले देखना चाहते हैं तो देखिए, नहीं तो आप लोग चले भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेवी वाले लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आर्मी वाले शुरू करता हूँ। देखिए मैंगो को क्या लिखता है NCPOT, तो एप्पल को कैसे लिखा जाएगा, देखिए MANGO, उसके बाद है NCOPT, तो M का N हो गया, ठीक है, A 1 पर तो C कितने पर 3 पे, N 14 पे तो O कितने पे 15 पे, G कितने पे 7 पे तो P 16 पे, O कितने पे 15 पे तो T आपका 20 पे। ठीक है, तो MNAB, तो MNNOGH, एक सेकेंड NO, ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इसको देख के कल करा दूंगा। आइए इसको देखिए, वाटर का 23 है, मिल्क का 27 है, कॉफ़ी का 36 है, तो देखिए वाटर तब पहले निकालते हैं तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। वाटर कितने पे है, W कितने पे 23 पर, A कितने पे 1 पर, T कितने पे 20 पर, E कितने पे 5 पर, R कितने पे 18 पर, इसको जोड़िए 23 1 24, 24 और 20 44, ठीक है, 44 और 5 49, 49 और 18 आपका 67 67 को हम लोग क्या करेंगे 6 + 7 करेंगे तो आपका 13, सॉरी दोस्तों 6 + 7 करेंगे तो 13 आएगा। इसी प्रकार तो ये सॉरी दोस्तों ये 23 नहीं है आपका, यहाँ पर 13 होगा। ठीक है, तो हम लोग 6 + 7 करेंगे तो आपका 13 आ गया ना। आइए इसका 13 आ गया, तो आइए मिल्क का भी चेक कर देते हैं। तो M कितने पे आता है बताइए, M कितने पे आता है 13 पे, I कितने पे आता है 9 पे, L कितने पे आता है +12 पे, प्लस K कितने पे आता है 11 पे, इसको जोड़िए आप लोग, तो 11 और 9 कितना होगा 20, 20 और 12 क्या होगा आपका 20, 20 और 12 32, 32 और 13, 32 और 13 जोड़िए 3 2 5 और 4, ठीक है, तो 42, 42 हो गया आपका। नो 42 कैसे, लग रहा है दोस्तों ये सब क्वेश्चन गलत है, ये इसका आंसर कोई आंसर नहीं है, यहाँ पर भी कोई अलग ही रहेगा अंक। ठीक है, तो चलिए मैं इसका रीजनिंग का क्वेश्चन मैं कल करा दूंगा आपको। मैं बस इतना ही रहने देता हूँ क्योंकि मुझे ये आगे के क्वेश्चन अच्छा नहीं लग रहा है, गलत टाइप कर दिए हैं। ठीक है, मैं टाइपिस्ट को बोलूँगा तो अच्छा टाइप करें। ठीक है, ये गलत हो गया यहाँ से, मैं आपको कल करा दूंगा रीजनिंग का 5 क्वेश्चन। ओके, ज़्यादा टाइम हो गया आपका। ठीक है, चलिए लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत।